शुभम छोड़ के कहाँ चला गया मेरे बेटे को, ना जाने कौन हत्यारा मेरे मुन्ना को काट डाला। अब मैं क्या करूं भगवान। अरे मुन्ना। क्या बताऊं साथियों, अचानक फोन आया कि तुम्हारे बच्चे का खून हो गया है और फोन को करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। यार फूलकली बच्चे को भला कैसे मार सकती। खैर कोई बात नहीं, घर आ गया हूँ। शुभम कुमार को आवाज लगाता हूँ, बेटा हमारा होगा भागकर मेरे पास आएगा। शुभम कुमार, ए छोटू, यार सब के सब कहाँ चले गए। प्रमोद कुमार, फूलकली तो बच्चे को दूध पिला रही है, इसका मतलब बेटा हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है, बच्चे का खून नहीं हुआ है। फूलकली, ए फूलकली। अरे स्वामी आप आ गए। हाँ भाई आ तो गए। क्यों, मेरा आना तुमको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। आप अचानक ना तो फोन किए, हाँ, ना कोई संदेशा। खैर कोई बात नहीं, अगर आप आ ही गए हो चल करके पहले खाना खाइए, आराम कर लीजिए। अरे पागल, मैं खाना भी खाऊंगा, आराम करूंगा, सब कुछ करूंगा, तुम घबराओ नहीं। मैं तो घबरा कर आया है कि हमारा बेटा कैसा होगा। इसे देख करके मैं बहुत खुश हो गया और रास्ते भर तो वाकई बहुत चिंतित था कि बेटा किस हाल में होगा। यार जैसे एक सपना देखा कि मेरा बेटा बीमार है। अब तुम्हें इसे दूध पिला रही है, बहुत खुश हूं मैं। कैसा है हमारा मुन्ना? मुन्ना ठीक है। लाओ देखें इसे, लाओ। अरे अभी सो रहा है। अच्छा अभी दूध पिलाई सो गया? हाँ हाँ सो रहा है। हाँ यार, कच्ची नींद में जागेगा तो बहुत परेशान चलिए करेगा। उठने के बाद खिला लेना, ठीक है? चलो नहीं। आराम करो। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बच्चा दो, पहले इसे देखूंगा, अपने सीने से लगा लूंगा, उसके बाद जो भी तुम कहोगे उसे अरे करूंगा। नहीं स्वामी आप जिद क्यों करते हो? अरे जब सो के उठ जाएगा तब खिला लेना ना। पहले तुम मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं है। अरे मेरा मैं बेटा कहाँ तो- कह रही हूँ कि आपका बेटा नहीं, आप ही का तो बेटा है। तो मेरा बेटा तो पहले मुझे दिखाओ। रहने दीजिए। ये यार, ए बेटा, अरे यार तू सो गया, मैं देख तुझसे मिलने के लिए भागा भागा कहाँ चला रहा हूँ। अपने पापा को चुम्मा दे। ये क्या देख रहा हूँ, बच्चे का गला कटा हुआ है। हाँ? इस बच्चे की सांस नहीं चल रही है। कैसे मर गया बेटा हमारा, कैसे मरा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये बेटा कैसे मर गया? स्वामी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि मुन्ना कैसे मर गया, मुझे नहीं मालूम है स्वामी। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि बच्चा कैसे मर गया? इतना मासूम बच्चा इसे छोड़कर कहाँ गई थी तुम? कहाँ थी तुम? हाँ शुभम के पापा। हाँ हाँ बोलो। शुभम भूखा था घर में, हाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो और मैं गांव में चली गई शुभम के लिए रोटी मांगने। तो क्या हुआ? उसके बाद लौट करके आई तो शुभम यहाँ पे नहीं था। यही मेरा मरा हुआ मुन्ना पड़ा था। इतना वचन बच्चा था जो अपने बच्चे को लेकर नहीं गई और शुभम को भरोसा छोड़कर चली गई साली। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बच्चे को तूने मार डाला है? नहीं, ऐसा ना सबसे पहले कहिए। तेरे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा हराम। नहीं स्वामी। एक बात है बता, ये खंजर कहाँ से है? एक खून से लसलस खंजर, और इसी खंजर से तूने बच्चे को मार डाला। नहीं क्यों मारा? मेरी बातों पर विश्वास करिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। क्यों हर जाई मुझको तू इतना
गई, मारती मेरे बेटे को तू बेशरम, मेरे मासूम बच्चे को तू खा गई। जान से मार दूंगा, बच्चे को क्यों मारा तुमने? हराम खोर, जितना समझा के गया था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना, हराम जादी गई थी मांगने रोटी और बेटे को मार डाला। स्वामी, मुझे आप जान से मार दीजिए, लेकिन मैं यही बताऊंगी आपसे कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ स्वामी। मैं नहीं जानती हूँ कि मुन्ना का खून कैसे हो गया। कुछ नहीं जानती तू? कुछ नहीं जानती कि बच्चे का खून कैसे हुआ? मैं भगवान की सौगंध खा रही हूँ स्वामी। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगर तूने बेटे को नहीं मारा तो सब मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा, और इस मरे हुए बच्चे की कसम खा कि वाकई तूने बच्चे को नहीं मारा, वरना सारी जान से मार डालूंगा तुझको मैं। बोल। हाँ स्वामी, कसम खाऊंगी। स्वामी, औरत के पास केवल दो अनमोल धन होते हैं। पहला धन उसका औलाद होता है, और दूसरा उसका सुहाग होता है। मैं अपने सुहाग के ऊपर हाथ रख करके कसम खा रही हूँ कि मैं अपने बेटे का खून नहीं पीऊँ। फूलकली ने मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाया कि मैंने बच्चे को नहीं मारा। इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रही, बच्चे को मारने वाला कोई और है। मैं अपने पत्नी पर भरोसा करता हूं। उस औरत ने फोन लगा के बताया कि फूलकली ने तेरे बेटे को काट डाला है, वही सीन देखा हूं। आग लग गई शरीर में और उसे मारना चालू कर दिया। ये सब कुछ कर सकती है, मेरे साथ दगा नहीं कर सकती है औरत। ये मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकती, कभी नहीं। और कोई भी मां अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खाएगी। साथियों, मैं गलत हूं। बिना सोचे बिना समझे बच्चे को देखा तो पागल हो गया और जानवर जैसा सलूक किया, उसके साथ मारना चालू कर दिया। नहीं नहीं, फूलकली ने बेटे को नहीं मारा। ये पीड़ित है पहले से ही। मैं इसे बात करता हूं। फूलकली, मैं समझ गया कि तूने हमारे बच्चे को नहीं मारा। मैं खून नहीं की हूं। दरअसल बच्चे को देख, इसका चेहरा देखा नहीं जा रहा है। कितने अरमान थे हमारे कि मालिक ने हमें 2 औलाद दिया है, बस इन्हीं के सहारे हम अपनी जिंदगी को काट लेंगे। मार दिया क्या ना मेरे बेटे को। फूलकली, तुम हमसे नाराज हो कि मैंने तुम पर हाथ उठा दिया ना? नहीं स्वामी, गलती है हमसे। इंसान से गलती हो जाती है। जब से तुम हमारे घर में आई हो फूलकली, कभी तुम्हें डांटा तक नहीं मैंने। आज पहली बार मैंने तुम पे हाथ उठाया फूलकली। इसकी जो भी सजा चाहो मुझे दे सकते हो। ऐसा न कहिए स्वामी, हाथ जोड़ करके। अरे हाथ जोड़ना क्या? मुझे नरक में मत डालिए प्राणनाथ। जिस पत्नी के साथ हम सुख और दुख के कस्में खाए थे, अरे जो इंसान अपने पत्नी पर भरोसा न करे वो कैसा आदमी है? तुम बार बार कह रहे हो कि मैंने बेटे को नहीं मारा, फिर भी मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना। पति पत्नी का रिश्ता तो सिर्फ विश्वास पर होता है। पति को अपनी पत्नी की बात मान लेना चाहिए। इन्हीं हाथों से मारा था मैंने तुम। इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं स्वामी, आप ही नहीं, इस मौके पर चाहे जो भी आएगा वो यही करेगा जो आप कर रहे हो स्वामी जी। चलो समझदार हो तुम।
ए फुलगली रोना बंद कर, हमारा बेटा मर गया है। रो नहीं, हम आगे के बारे में सोचते हैं। बच्चे का खून हुआ है, अगर किसी ने गलती से भी पुलिस को अगर जरा सी फोन लगा दिया, बता दिया, तो हम फंस जाएंगे। तुम घर में बैठो, मैं इंतजाम करते हैं, कुछ आगे सोचते हैं। चौकीदार प्रमोद कुमार जी सर। कल्याणपुर गाँव आ गए। आ गए हैं। पता लगाओ सुनीलवा का घर कौन है। यस सर। अगर सुनीलवा हो तो कह दो कि थाने से इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आकर मुझसे मिले, ठीक है। यस सर, अभी पता लगा कर बताता हूँ। यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज देता हूँ, अगर घर के अंदर होगा कोई तो जरूर बाहर आएगा। अरे इस घर के अंदर कोई है? इस घर के अंदर कोई है? कोई नहीं। अरे भाई, इस घर के अंदर कोई है तो बाहर निकले। जयराम भाई, कौन है? क्या चिल्ला रहा है भैया? चिल्ला इसलिए रहा, मैं थाने से आया हूँ, मैं चौकीदार हूँ। अच्छा, थाने से आए, चौकीदार साहब है। क्या बात है, कैसे आना हुआ? सुनील का घर यही है। क्यों? जितना पूछूं तो नहीं बताओ। है? सुनील का घर यही है। हाँ भाई, सुनील का घर तो यही है। मेरा ही नाम सुनील कुमार है। बस काम हो गया। तुम्हारा नाम सुनील कुमार है ना? जी हाँ, जी हाँ। सर, कई बार आवाज लगाने पर बाहर निकला है। इसका मतलब सुनील है। यही है सुनील। चलो मैं बात कर रहा हूँ। सुनील इधर आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। कैसे? सुनील कुमार। हाँ साहब। अभी कुछ देर पहले तुम्हारे गांव से फोन गया, तुम्हारे घर से फोन गया। अच्छा। या तुम्हारे गांव से फोन गया किसी महिला का, हाँ। और उस महिला ने फोन में बताया कि साहब जितनी जल्दी हो सके कल्याणपुर गांव चले आओ, क्योंकि सुनील की औरत अपने छोटे वाले बच्चे को बड़ी बेरहमी से काट डाली है। सही या गलत? नहीं नहीं साहब, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी औरत भला बच्चे को क्यों काटेगी? मेरा बेटा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। झूठ बात है ये। तेरे बच्चे का मर्डर नहीं हुआ? नहीं साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। इसका मतलब फोन थाने में गलत गया था। हम लोगों को वापस चलना चाहिए सर। कहाँ चलेगा भाई? सर, जब वो कह रहा है कि हमारा अब आए तो मुआयना करके चलेंगे ना, चलेंगे, लेकिन यहाँ तफ्तीश करके तब चलेंगे, ठीक है। मैं देख रहा हूँ तेरे आंखों में आंसू, और तुम मायूस है। तू कह रहा है मेरे बच्चे का मर्डर नहीं हुआ है, तो तू रो क्यों रहा है? साहब, हम रो नहीं रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि घरवाली ने अभी भी रोटी बनाई थी। अच्छा? और सब्जी नहीं थी, न दाल थी, तो मैंने सोचा कि प्याज के साथ इसे खा लेते हैं। तो जी प्याज को काट रहा, तो उसी के झाग से आंखों में आंसू आ गए साहब। बस प्याज के झाग से तेरे आंखों में आंसू आ गए? हाँ साहब, हाँ। चलो कोई बात नहीं है। तेरी औरत कहाँ है? हाँ? तेरी औरत कहाँ है? आवाज। मेरी औरत, हाँ, मेरी औरत तो मायके चली गई है हुजूर। मायके चली गई? हाँ हाँ, मायके चली गई है। चौकीदार, अब देखो, अभी तो कह रहा है कि मेरी औरत रोटी बना रही थी और घर में प्याज रखी थी। हाँ, प्याज काट कर खा रहा था, उसी की झाग से मेरे आंखों में आंसू। जब मैं पूछ रहा हूँ कि तेरी औरत कहाँ है, तो कह रहा है कि मायके चली गई। लगता है दाल में काला है। नहीं, पूरी दलिया काली है। झूठ अब बोल मत, रहा है। एक काम कर, हाँ। इसके घर की तलाशी ले। यस सर, घर की तलाशी ले, मामला साफ हो जाएगा। अभी तलाशी लेता हूँ, मामला साफ हो जाएगा। जा रहा हूँ घर के अंदर। कहाँ जा रहे हो साहब? बड़े साहब ने कहा, हाँ। चौकीदार घर के अंदर जाकर तलाशी लो। अरे भाई, हमारा घर इतना छोटा सा, इसमें क्या तलाशी लेंगे आप? हाँ? छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाँ, साहब के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं। कोई तलाशी लेना चाहते हो? यस, ले लो। अभी जाता हूँ। दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, अंदर ना जाऊं। दरवाजा छोड़, बाहर जा। चौकीदार, आपका शक सही निकला। क्या हुआ? इसकी बीबी गोद में बच्चे लेकर कर रो रही है। क्लास? हाँ, बच्चा काम लेकर करो, बच्चा।
हाँ। बुलाओ इधर इधर एक काम करा, चल इधर इधर आ रे। चौकीदार चौकीदार, इसकी गोद से बच्चे की लाश लो और पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जितनी जल्दी हो सके। छिलो हरामजादी। दे बच्चे की लाश, दे हरामजादी। और बहुत जल्दी आना, देरी मत करना। एक काम करो, इसके घर की और तलाशी लो। अभी। हो सकता है जिस हथियार से बच्चे का कत्ल हुआ है वो हथियार इसके घर में मिले। अभी जा। बड़ी बेरहम औरत है साली, बताइए। बड़ी बेरहमी से बच्चे को काटा गया है। एक काम करो, हाँ। इसको फिंगरप्रिंट के लिए भेज दो, हाथ मत लगाना, ठीक है? हाथ नहीं लगा, अभी जाता हूँ साले में जाता हूँ। सुनीलवा इधर चल बे, इधर आप, इधर आप। आ रहा हूँ साहब। अब तक तो कह रहा था कि मेरी मेहरिया चली गई है मायके। ये कौन है रे? ये कौन है? साहब मैं झूठ बोल रहा था। क्यों झूठ बोल रहा था आप? ये हमारी पत्नी है साहब, वाकई मेरे बच्चे का खून हुआ है। तो झूठ क्यों बोल रहा था? इसको बचाने के खातिर, तेरे ताकि इसकी जान बच जाए, क्योंकि बेटा तो मर ही गया है। देखिए साहब, मैं आज कौशाम्बी से अभी 10 मिनट पहले आया हूँ। किसी औरत ने मुझको फोन लगा के बताया कि तेरे बच्चे का खून हो गया है, और उसका खून करने वाला कोई और नहीं, तेरी पत्नी ने उस बच्चे को मार दिया है। आया तो देखा वाकई मेरे बेटे का खून हुआ था, और फूलकली को मारा पीटा। इसने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाया, बच्चे की कसम खाई कि मैंने बच्चे को नहीं मारा। मैं समझ गया साहब कि वाकई इस औरत ने बच्चे को नहीं मारा है, इस वजह से झूठ बोल रहा था कि ताकि आप लोग वापस चले जाओ साहब। देखो सुनील कुमार, तुम्हारी औरत तुम्हारे बच्चे की कातिल है कि नहीं है? नहीं साहब, मेरी औरत इसका जजमेंट मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, तफ्तीश करूंगा, इससे पूछताछ करना मेरा काम है। पुलिस जो काम करे साहब, पुलिस को काम करने दो। पूछना क्या है? मैं तुम्हारी औरत से पूछताछ करूंगा, ठीक है? साहब जाहिर हो गया कि बच्चे का खून हुआ है। आप जो भी सजा देना चाहते हैं उसको छोड़कर मुझे तुम्हारी बात नहीं है, इसमें तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं, तुम्हारी औरत की बात है। इसलिए मैं तुम्हारी औरत से पूछताछ करके यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? एक मिनट साहब, मैं उसे समझा देता हूँ। फूलकली, स्वामी देखो, इस वक्त हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। बेटे का खून हुआ है, तुम पुलिस वाले से बात करो, डरना नहीं। नहीं स्वामी, मुझे छोड़ के ना जाओ, ना जाने क्यों बहुत डर सा लग रहा है। आप मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलिस, एक भाई साहब, एक मिनट, एक बार जा रहा हूँ। तुम डरना नहीं, तुम बातें करना, मैं आगे के बारे में कुछ सोचता हूँ। जा रहा हूँ साहब। कड़ाई करो तब जाएगा यहाँ पे। रुक जाओ। पहली गलती तो पुलिस की है। क्या? यहाँ महिला सिपाही आना चाहिए था। यह मामला औरत का है ना? सामने फोन आया, महिला सिपाही नहीं है, हम लोग आ ही गए, तो कड़ाई से हमें लोग पूछताछ कैसे होगी? मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, जानते हो, तो मैं इससे कैसे पूछताछ करूं? सर थोड़ा कड़ाई से, अगर ना हो सके तो फिर मैं लठ उठाऊं। मामला गंभीर है, इससे पूछताछ करना जरूरी है। इधर चलो, इधर आ रहे। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी केस देखा हूँ कि एक माँ अपने ही बच्चे को काट डाली है। बड़ी बेरहम माँ है, झूठ मत बोलना, पुलिस से साफ साफ बताना। कोई बात छिपाएगी तो तेरे लिए बहुत भारी पड़ेगा फूलकली। जितना पूछूं उतना बताना साफ साफ, ठीक है?
तू बच्चे का कत्ल की है तो साफ साफ पुलिस को बता, कोई बात मत छिपा। साहब लगाओ ना झूठा लगाओ ना झूठा इल्जाम। नहीं हूँ खूनी मैं सरकार। खून अपने बेटे का साहब मैंने है नहीं किया। घर में मेरे किसी ने साहब झूठी है साजिश किया। कविवरे भंवरा जगत अनीजा। कविवरे भंवरा जगत नादान। नहीं हूँ खूनी मैं सरकार। साहब मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, मैं अपने बेटे का खून नहीं की हूँ साहब। मैं भगवान की सौगंध खा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ साहब, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। आमजादी मेरी बात सुन, तू कातिल नहीं है, अब सच्चाई है, कातिल पुलिस है यार। मेरी बात सुन। अरे इस तरह से नहीं, अब बताएगी तू मार जब तक पड़े ना कड़ी सी कड़ी। खून बेटे का अपने अरे किया बेशरम, अब लगेगी तेरे हाथ में हथेली। चौकीदार लगा दे हाथ में हथकड़ी और थाने लेकर चल महिला सिपाही बुला। जब महिला सिपाही से रिमांड मिलेगी तब सच्चाई नहीं बताएगी। साहब नहीं। उठ खड़ी हो साली। तूने अपने मासूम बच्चे को जब काट दी थी, तेरा कलेजा क्यों नहीं कांपा रे? हैं? नहीं साहब मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब। भला ऐसी कौन सी माँ तू होगी? कातिल है कि नहीं है नहीं ये साहब। पुलिस का काम नहीं है, फैसला अदालत करेगी। ठीक अदालत है करेगी। मेरा जितना काम है मैं उतना कर दिया। ले चलो, आप भी ले चलो। सोचिए साहब, ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटे को काट डालेगी साहब? चल, 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 लगी चल। भाषण लगी रे? चल। तू कौन है मुन्ना, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम, ये मेरी माँ है सर। आप कहाँ लेके जा रहे सर? आखिर क्या बात है मुझे बताइए ना सर। ये तेरी माँ है? जी हाँ सर। बेटा शुभम, तेरी माँ बड़ी हत्यारन माँ है रे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? तेरी माँ तेरे छोटे वाले भाई को बड़ी बेरहमी से काट डाली है। क्या कह रहे हैं सर आप? इसी के आरोप में इसको थाने लेकर जा रहा हूँ मुन्ना। सर ऐसी कौन सी माँ है सर जो अपने ही बच्चे को जान से मार डालेगी? सर ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ सर। मुन्ना,
इंसानियत के नाते मैं भी कह रहा हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं कानून के हाथ में, क्योंकि जिस हथियार से बच्चे का कत्ल हुआ है, ये हथियार तेरे घर मिला है और तेरे भाई की लाश इसकी गोद मिली, इसलिए मजबूर होकर मैं इसको थाने लेके जा रहा हूँ। मुन्ना, आप मेरी माँ से मिलवा सकते हैं सर? मिलना चाहता हूँ। अपनी माँ से मिलेगा? चौकीदार, इसको इसकी माँ से मिला दो भाई। कौन सी ऐसी गलती मेरा भाई किया था अम्मी, जो तूने उसे जान से मार डाली? अगर मारना था अम्मी तो मेरा गला दबा के तूने मुझे मार दिया होता। क्यों मार डाली? शुभम, तू ये क्या कह रहा है भैया? आखिर तुझे विश्वास है? आखिर मैं मुन्ना को क्यों मारूंगी? मुन्ना ना जाने कौन हत्यारा तेरे छोटे भाई को मार डाला है। देख बेटा शुभम, इस समय मैं तेरी माँ को थाने लेकर जा रहा हूँ और 24 घंटे तक ये थाने में रहेगी। उसके बाद चार्जशीट बनाकर इसका चालान होगा। अगर तेरे पास कोई सबूत गवाह हो तो थाने लेके चले आना। सही निकला तो मैं तेरी माँ को थाने से रिहा कर दूंगा, ठीक है? सर, न मेरे पास कोई सबूत है, न कोई गवाह है सर। अभी मेरे भगवान ने मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सर पर मैं मजबूर हूँ मेरा। अम्मी, अरे तू मुझे नहीं छोड़ेगी अम्मी? ये तेरा बेटा आ रहा है अम्मी तुम्हें छुड़ाने के लिए। अम्मी, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी अम्मी? अम्मी मैं आ रहा हूँ, तुम नहीं छोड़ेगी अम्मी? अम्मी मैं आ रहा हूँ, अम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं आ रहा हूँ अम्मी।